मैं अपने ससुराल जाऊंगा, क्या अनुमति दे दोगी? माँ ने कहा बेटा अगर तू जाना चाहता है तो मेरी एक बात ध्यान में रखना, क्या कि तू बहुत ही ज्यादा भोला वाला है, तेरे अंदर बच्चों जैसी बुद्धि है। यहाँ पर मन आए वहीं पर पड़ा रहता है, कहीं जमीन पर पड़ा है, कभी बच्चों के साथ खेल रहा है। और देख जब ससुराल में जाते हैं तो ज्यादा बात नहीं करते हैं और दिमाग से काम लेते हैं, यहाँ पड़ा रहता है यूं ही रेत फेत में। ऐसा मत करना, अगर ससुराल जाओ तो बेटा यहाँ पर आपका बिस्तर लगा हो उस ऊंचे से स्थान पर बैठना। बेटा कहने लगा मैया आप जैसा कहोगी हम वैसा करेंगे। मैया ने अपने बेटे को समझाया और ससुराल भेज दिया। आज वो बेटा जब ससुराल पहुंचा तो उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि माँ ने ये कहा है कि बेटा किसी ऊंचे से स्थान पर बैठना। जब धीरे धीरे वो अपनी ससुराल पहुंचा, पहुंचने के बाद में रास्ते में उनके ससुर जी मिल गए, बैग को ससुर जी ने ले लिया और उस बेटा से कहा चलिए बेटा घर पर पहुंचे। बिस्तर लगा है, चारपाई पड़ी है, लेकिन उनकी बात में इतना फर्क था। मैया ने ये कहा था बेटा किसी ऊंचे स्थान पर बैठना, धरती पर मत बैठना। अब वो ये सोचे कि मैं बैठूं तो कहां बैठूं, यहीं ऊंचा स्थान नजर ही नहीं आ रहा है। उसने अपने जूतों को उतारा और घर में अंदर चले जाते हैं। देखने लगे कि ऊंचा स्थान किधर है। देखा तो उनके साले की शादी में एक अलमारी मिली थी, उस अलमारी पे जाकर के बैठ गया। कहने लगा इससे ऊंचा स्थान इस घर में हमें नजर नहीं आता है। वक्त जब वो उस अलमारी पे जाकर के बैठ गया, उधर में साली जी ने खाना बनाया, देवी जी थी उनकी वहीं पर। जब महाराज अलमारी पर जाकर के बैठ गए तो सब ढूंढने लगे कि दामाद जी आए, ये नहीं पता गए तो कहां गए। साली जी गई अंदर, इधर उधर नजर घुमाई, कहने लगी जीजा जी क्यों इस अलमारी पे बैठे, क्या ले रहे हो? वो कहने लगे क्या बताएं, हमारी माँ ने ये कहा था कि ससुराल जाओ तो ऊंचे से स्थान पर बैठना। अब इससे ऊंचा स्थान कहीं है ही नहीं आपके घर में। कहा महाराज अब तो उतर आओ, चलो भोजन कर लो, भोजन का समय हो गया। उस बेटे को भोजन के लिए बिस्तर लगा दिया, चारपाई पर बैठ करके बिस्तर पर जब बैठ गई तो भोजन परोस के आया। सर्वप्रथम 2 पूरी लेकर के आई और सब्जी लेकर आई, जैसा मान सम्मान था वो सम्मान दिया। देवी जी दरवाजे पर बैठी बैठी अपने पति महाराज को निहार रही थी। कहने लगी जब से हमारा विवाह हुआ है तब से अब हमने अपने पति महाराज को देखा है। 2 पूरी को लेकर के आई, रख दिया, वो भोजन ग्रहण करने लगे। क्या किया कि पहली पूरी उठाई, सब्जी में लगाई और पूरी एक बार में खा गए। देवी जी देख रही थी। दूसरी पूरी उठाई, सब्जी में लगाई और पूरी खा गए। अब देवी जी की तरफ उस देवता ने देखा। अब देवी जी सबके सामने कुछ कह नहीं पा रही है कि पति महाराज से कहूं तो क्या कहूं। पहले की बेटियां जब पति महाराज घर पे जाते थे तो बड़ी शर्माती थी, अपने पति के आगे नहीं आती थी माता पिता के सामने। बेचारी इशारे में बता रही है, कह रही है महाराज 1 पूरी में से 2 टुकड़े करो तब खाओ। और आकर के तब तक साली जी ने 4 पूरी और परोस दी। तो देवता क्या समझे, ये कह रही है 1 मत खाओ, तुम 2 खाओ। उन्होंने 2 पूरी उठाई, सब्जी से लगाई और खा गए। देवी जी देखती रही, कहने लगी बताइए मेरे पिताजी ने कैसे इंसान के साथ में मेरा विवाह कर दिया। वो देवी कहने लगी अरे राम राम राम, जब कैसे आदमी से पालो पड़ गया। महाराज 2 पूरियों में से 4 टुकड़ा करो तब खाओ। तो देवता ने ये समझा जी कह रही है 4 पूरी उठाओ और 4 बार माथे पे लगाओ तब खाओ। उसने क्या किया, 4 पूरी उठाई, 4 बार माथे से लगाई, तब सब्जी से लगा के खाई। ससुर जी देख रहे थे कि बताइए कैसे पागल के साथ में मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। भोजन खाने के बाद में
चलो तुम्हें खेतों की तरफ घुमा लाए। तो खेतों की तरफ घूमने के लिए वो बेटा गया। आगे देखा तो एक नहर खुदी हुई थी, पानी चल रहा था। पहुंचे और ससुर जी से कहने लगे, ये बताइए पिताजी, ये नहर किसने खुदवाई है? ससुर जी से कह रहा है दामाद, ये बताइए पिताजी, ये नहर किसने खुदवाई है? ससुर जी बोले, पागल, आदि तो जी मैंने खुदवाई और आदि तेरे बाप ने खुदवाई है। बेटा बोला, कैसे? आदि देख, मैंने ऐसे खुदवाई कि हम अपनी बेटी का रिश्ता लेके तेरे दरवाजे पर गए, तेरे साथ में अपनी बेटी का विवाह किया, ये तो आदि हमने खुदवाई। और तेरे पिता ने तेरे जैसे पागल बेटे को पैदा करके इतना बड़ा किया, हमारे साथ में रिश्ता जोड़ा, आदि तेरे बाप ने खुदवाई। बोलिए रास बिहारी कन्हैया लाल की जय। कहा है ना भक्तों, बेटे के लिए वर देखने से पहले पहले उसके गुण देख लेने चाहिए। इंसान आजकल क्या देखता है? शकल देखता है, सूरत देखता है, लेकिन नहीं, सर्वप्रथम गुण देखना चाहिए। आपने देखा है ना, एक छोटा सा हर कीर्तन बोलेंगे।